भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने कल जिस तरह से भद्दी अपमानजनक गालियां देने का काम दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को किया, मैं समझता हूं इसका कोई दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। राजनीति में रहने वाला व्यक्ति इतनी गंदी भाषा का प्रयोग एक महिला मुख्यमंत्री के लिए करे, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। कल क्या कहा बिधूड़ी ने? बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने कहा आतिशी ने अपना बाप बदल दिया। मोदी जी यही सिखाते हो आप? भाजपा वाले यही ट्रेनिंग देते हो आप? यही गाली गलौज की भाषा दिन रात आपके यहां प्रशिक्षित की जाती है? यही गुंडागर्दी की भाषा बोलते हो तुम लोग? आतिशी के पिताजी 80 साल की उम्र के हैं, वृद्धावस्था में हैं, बीमार हैं, और ऐसी हालत में आप उनको गालियां दे रहे हैं। उनके मां बाप को गालियां दे रहे हैं। शर्म नहीं आती? मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। पहले तो उस व्यक्ति को टिकट दिया जिसने संसद में गाली दिया था। उसकी योग्यता यह है कि उसने संसद में गाली दिया था। आप बताइए, उसने संसद में गाली दिया, उसके बाद उसको टिकट दिया। उसने पहले दिन 2 महिलाओं को गाली दिया, दिल्ली की निर्वाचित मुख्यमंत्री को गाली दिया, प्रियंका गांधी को गाली दिया। तो गालीबाजी तो सबसे बड़ी योग्यता है ना बीजेपी में। अब देखिए कल से चैनल पे कितना चल रहा है, वो कितनी उसकी ख्याति बढ़ गई है भाजपा में। सारे भाजपाई उसके पक्ष में खड़े हो गए हैं। तो असली मुख्यमंत्री का चेहरा वही होगा, वही है बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा। तो अब तो ये दिल्ली की जनता को तय करना है, रमेश बिधूड़ी चाहिए या अरविंद केजरीवाल चाहिए, जो महिलाओं को सम्मान राशि देते हैं, जो महिलाओं के लिए संघर्ष करते हैं, जो महिलाओं के सम्मान में आगे रहते हैं। सर, इस लिस्ट में एक नाम और है विवादित बयान के, आकाश आनंद जी का रैली। उसने बोला कि द्रौपदी की साड़ी की तरह केजरीवाल के वादे हैं पूरे नहीं होते, किस तरह से? देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि महिलाओं के खिलाफ जो भी अपमानजनक टिप्पणी करेगा या कुछ भी बोलेगा, तो जनता उसको देख रही है और उसको अपने तरीके से लोग जवाब देंगे। डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर लोगों के हाथ में शक्ति है, लोगों के हाथ में ताकत है। किस सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसमें हजारों करोड़ का घोटाला गुजरात के अंदर निकला है? किस सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ का घोटाला सड़कों के निर्माण के ऊपर निकला है? लाखों करोड़ का केंद्र सरकार के खिलाफ जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, देखिए, चेक कीजिए उसको। आप सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? पूरे देश के सीएजी रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ोगे, उत्तर प्रदेश जाओ, कुंभ के मेले में भ्रष्टाचार की सीएजी रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश जाओ, वहां की सीएजी रिपोर्ट पढ़ो आप। गुजरात की सीएजी रिपोर्ट पढ़ो, केंद्र सरकार की सीएजी रिपोर्ट पढ़िए। लाखों करोड़ रुपए के घोटाले और भ्रष्टाचार निकल के सामने आए हैं। सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं लोग। भाजपाई, मैं तो बार बार कहता हूं भाजपाइयों के बारे में, भाजपा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। पूरे देश के जितने चुनिंदा भ्रष्टाचारी हैं, सब आज नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। वो चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे मुकुल राय हो,
चाहे छगन भुजबल हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे हसन मुशर्रफ हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे जनार्दन रेड्डी हो, चाहे येदियुरप्पा हो, जितने नाम आप लेंगे सब के सब आज नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तो इसलिए इनसे किसी भी प्रकार की शिक्षा लेने की हमें जरूरत नहीं है।